अपने मालिक उस महान हुइहिन के हुक्म पर गुलिवर ने अपने देश और अपनी दुनिया की सच्चाई बयान करनी शुरू की और अगले 2 सालों तक चली इस बातचीत ने इंसानियत का वो घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया जिसकी उस समझदार घोड़े ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुलिवर ने उसे यूरोप में होने वाली लंबी लड़ाइयों के बारे में बताया जहां लाखों याहूज यानी इंसानों को मार दिया गया था। जब उसके मालिक ने जंग की वजह पूछी तो गुलिवर ने बताया कि वजहें अनगिनत हैं। कभी राजकुमारों की और ज्यादा जमीन और लोगों पर हुकूमत करने की भूख, कभी मंत्रियों का भ्रष्टाचार और कभी कभी तो सिर्फ विचारों का मतभेद, जैसे कि मांस रोटी है या रोटी मांस। उसने बताया कि कैसे एक देश दूसरे पर सिर्फ इसलिए हमला कर देता है क्योंकि वो ज्यादा कमजोर है या ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर मालिक हैरान रह गया, पर उसे लगा कि इंसान शारीरिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। तब गुलिवर ने उसे तोप, बंदूक, तलवारों और बमों के बारे में बताया जिनसे हजारों लोगों को एक साथ उड़ा दिया जाता है और लाशों के ढेर लग जाते हैं। ये सुनकर उस महान हुइहिन का दिल दहल गया। उसने कहा कि इंसान विवेक का इस्तेमाल अपनी कुदरती बुराइयों को बढ़ाने के लिए करते हैं और उनकी बुद्धि किसी गंदे पानी में दिखने वाली परछाई की तरह है जो एक बदसूरत जिस्म को और भी ज्यादा बिगड़ा हुआ दिखाती है। फिर गुलिवर ने उसे कानून के बारे में बताया, एक ऐसी विद्या जिसे इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया था पर जो असल में उन्हें बर्बाद कर देती है। उसने वकीलों की उस जमात के बारे में बताया जिन्हें बचपन से ही झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना सिखाया जाता है और इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। उसने बताया कि कैसे वो असल मुद्दे को छोड़कर फिजूल की बातों में केस को उलझाते हैं और एक गाय का मुकदमा 30 साल तक चलाते हैं। जब मालिक ने पूछा कि कोई ये सब पैसे के लिए क्यों करेगा, तो गुलिवर को उसे पैसे का मतलब समझाना पड़ा। एक ऐसी कीमती धातु जिससे दुनिया की हर खुशी और ऐशो आराम खरीदा जा सकता है। उसने बताया कि कैसे अमीर गरीबों की मेहनत पर जीते हैं और कैसे गरीबों की विशाल आबादी सिर्फ कुछ अमीरों की अय्याशी को पूरा करने के लिए अपनी जरूरी चीजें दूसरे देशों को भेज देती है और बदले में वहां से बीमारियां, बेवकूफी और बुराइयां खरीद कर लाती है। उसने डॉक्टरों के बारे में बताया जो मानते हैं कि सारी बीमारियां पेट भरने से होती हैं और जिनका इलाज वो दुनिया की सबसे घिनौनी चीजों से बनी दवाएं देकर करते हैं। उसने पहले मंत्री का चरित्र बताया जिसके दिल में दौलत, ताकत और शोहरत की भूख के सिवा कोई और जज्बात नहीं होता, जो सच अब बोलता है जब वो चाहता है कि लोग उसे झूठ समझें और झूठ तब बोलता है जब वो चाहता है कि लोग उसे सच मान लें। गुलिवर की इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से सुनने के बाद उसके मालिक ने अपनी आखिरी राय दी। उसने कहा कि इंसान एक ऐसा जानवर है जिसे कुदरत से विवेक का एक छोटा सा हिस्सा तो मिला है, पर वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी स्वाभाविक बुराइयों को बढ़ाने और नई बुराइयां सीखने के लिए करता है। उसने कहा कि जिस तरह इस देश के याहूज एक दूसरे से नफरत करते हैं, उसी तरह इंसान भी करते हैं। जैसे याहूज चमकते हुए पत्थरों के लिए लड़ते मरते हैं जिनका उनके लिए कोई फायदा नहीं, वैसे ही इंसान सोने, चांदी और हीरों के लिए लड़ते हैं। जैसे याहूज के झुंड में सबसे बदसूरत और चालाक याहू ही उनका सरदार बनता है, वैसे ही इंसानों के दरबारों में होता है। इस भयानक तुलना को सुनने के बाद गुलिवर की अपने इंसान होने पर बची खुची इज्जत भी खत्म हो गई और उसने हुइहिन्स की तारीफें करनी शुरू कर दी, जिनकी दुनिया में दोस्ती और परोपकार सबसे बड़े गुण थे। वहां न झूठ था, न धोखा, न संदेह। वहां विवेक ही एकमात्र शासक था। वे अपने बच्चों को भी तर्क और संयम से पालते थे, न कि लाड़ प्यार से। उनकी शादियां भी प्रेम के लिए नहीं बल्कि नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए होती थीं। हर चौथे वर्ष उनकी एक राष्ट्रीय सभा होती थी जहां वे पूरे देश के संसाधनों का लेखा जोखा करते थे और जहां भी किसी चीज की कमी होती उसे आपसी सहमति से पूरा कर लिया जाता था। ये एक ऐसी आदर्श दुनिया थी जहां हर फैसला विवेक और सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।